Hi guys, I welcome you all to the platform of English Heights. The topic I am touching today in my handwriting class, part 2 is everyday handwriting, which we will practice in continuation of my previous video. Thank you all for the appreciations and the compliments you all have given to my video on legible handwriting. Guys, राइटिंग को डेकोरेटिव स्टाइल्स में लिखना और उन्हें डेकोरेट करना एक आर्ट है. इस आर्ट को कहते हैं कैलीग्राफी. आई विल डिस्कस कैलीग्राफी इन माय अपकमिंग वीडियो. लेट मी टेल यू ऑल, मैंने कॉम्प्रिहेंसिव हैंडराइटिंग ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, डेडिकेटेड सोलली टू इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग. और आज ये हमारी ऑनलाइन हैंडराइटिंग क्लास पार्ट 2 है. लास्ट क्लास में हमने कर्सिव के स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस की थी. अब हम कर्सिव के कैपिटल लेटर्स को भी लिखना सीखेंगे. सी, दीज आर द कैपिटल लेटर्स. सो आई विल शो यू हाउ टू राइट डाउन दीज कैपिटल लेटर्स. दीज आर द कैपिटल लेटर्स ऑफ कर्सिव. और फिर उसके बाद हम लिखेंगे, कैपिटल के साथ स्मॉल लिखेंगे. So when we begin to write the capital letters, ये जो सिंगल लाइन कॉपी है इसमें हमने लास्ट क्लास में तो उसको 4 लाइन्स में कन्वर्ट कर दिया था. ये देखिए, सिंगल लाइन को बीच में 2 लाइन्स ड्रॉ करके आई कन्वर्टेड इनटू 4 लाइन्स. बट फॉर द कैपिटल वी डोंट रिक्वायर 4 लाइन्स. सो व्हाट I've done is just drawn one line. ये ऐसे सिंगल लाइन पेज पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है सिर्फ. And why have I done it? See, I have written down the capital letters also so that none of the letters they touch the upper line. अब जब हम यहाँ तो मैंने गैप दिया है आपको, but when we write in the next line तो इतना गैप रहता है, then there is no overlapping between them. So we get started to write down the capital. जैसे small letters लिखने में I told you in the last class that by rule we begin from the lower line, and when we finish writing the letter it ends up towards the facing the upper line. But capital में ऐसा कोई rule applicable नहीं होता इस पे, क्योंकि हम कभी किसी लेटर को नीचे से शुरू करते हैं, किसी लेटर को ऊपर से स्टार्ट करते हैं. तो आई विल शो यू हाउ वी आर राइटिंग डाउन. सी, ए वी स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द लोअर लाइन एंड एंड इट लाइक दिस. देन नेक्स्ट वन इज बी, another one is C, it is D then. Now see, nowhere we are touching the upper line. उसमें हमने एक गैप दिया हुआ है, इसीलिए एक लाइन ड्रॉ की हुई है. E, then it is F, next one is G. G में थोड़ा सा लाइन के नीचे आता है ये, and it is like the smaller वर्जन जो कर्सिव का है उसी का ही बिगर वर्जन यहाँ पे हम कैपिटल में लेते हैं. देन इट इज H एंड I, देन दिस इज J, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं. इन सम ऑफ द कर्सिव राइटिंग बुक्स यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ J. दिस इज K, L, M, N. अब इधर देखिए कि यहाँ मैंने कोई भी स्केल से लाइन ड्रॉ नहीं की है. सो व्हेन वी डू द एवरीडे हैंडराइटिंग, देन वी हैव टू just visualize that there is a line and we are not touching the upper line and we are keeping this much gap. तो उसको विजुलाइज करते हुए अब हम यहाँ लिखेंगे. एन तक हमने यहाँ लिख लिया. इट इज O and then P
this is Q R S T. T को लिखने का एक ये भी स्टाइल है. Then it is U V W and then X. This is Y. Y में भी लाइन से थोड़ा नीचे आता है ये. And then it is Z. Right? So you have all seen कि कर्सिव में कैपिटल कैसे लिखे जाते हैं. अगर आप गूगल सर्च करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे स्टाइल्स के कैपिटल कर्सिव मिल जाएंगे. बट एवरीडे हैंडराइटिंग में हम ज़्यादा डेकोरेटिव स्टाइल्स में नहीं लिख सकते. सो आई हैव मेड थिंग्स सिंपल फॉर यू. द स्टाइल नाउ आई विल राइट डाउन एंड शो यू इज़ द सिंपल वन. और आप किसी भी एज ग्रुप के हों आप ज़रूर लिख सकेंगे. So next we are going to write the capital along with the small because that is what is called the everyday handwriting. हम जब sentences को लिखते हैं तो उसमें capital और small को simultaneously साथ साथ use करते हैं. तो वही practice we are going to give here. और अब आप यहाँ देखना कि जैसे मैंने यहाँ पे line draw नहीं की है, similarly I will not draw a line here. और उसको विजुलाइज करके ऐसे मैं अपने आप लिखूँगी. तो ए लिखने का एक ये भी स्टाइल है. ए दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल क्योंकि इसका साइज़ देखिए, इसका साइज़ है यहाँ सिंगल लाइन तक, अपर लाइन तक आ रहा है. और जो हम स्मॉल लिखते हैं वो बिल्कुल नीचे तक आता है. तो इसके साथ अभी स्मॉल लिख के भी दिखाऊंगी मैं आपको. देन दिस इज़ अनदर कैपिटल और इसके साथ हम लिखेंगे A. So see the difference. These two are capital and this one is small. अब हम लिखते हैं B और small b है ये. Next is the capital C and adjoining you know I am giving the small c also. Next is D और इसके साथ ये आ गया small d. E and this one is the small e. Next is F और इसके साथ ये आ गया F. Then it is G. This one is the capital और ये है small. H ऐसे भी लिख सकते हैं हम and we can write like this also. इसके साथ है स्मॉल h, देन इट इज़ I और ये हो गया स्मॉल I. नेक्स्ट कम्स J. दिस इज़ J और एक J हम ये भी लिखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ K and the small k is this. Then it is L और इसके साथ है ये स्मॉल l. नेक्स्ट इज M एंड इसके साथ है ये स्मॉल m. देन इज N एंड स्मॉल n. O and this one is small. P, this one is small p. Q and this is the small one. Then is R and it is combined with the small one. यहाँ हम लिख रहे हैं कैपिटल S और इसके साथ लिख रहे हैं स्मॉल s. Then comes T और एक T ये भी है ऐसे, इसके साथ हम लिखते हैं स्मॉल t. Then is U और इसके साथ ये स्मॉल u, राइट. एंड इट इज़ V और इसके साथ ये स्मॉल v. देन W, small w, X and this is small x. Then it is Y and then it is
Z, right? So this is how we have written the capital letter along with the small letter. And guys, इस स्टाइल में जो हमने लिखा है इसको कहते हैं राउंड अप कर्सिव, और आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है. नाउ इन माय the last class I showed you the small cursive letters. ठीक है, इसके बाद हम एवरीडे हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे. फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, एंड suppose I have selected one quotation here and I am going to write that quotation and show you. So the quotation is, above all, then there is a comma, success is about having. Now you have seen that I have completed the word first and then I have put the dot on I. So after completing about, then I have put the line on T. So this is how, we don't have to pick up the pen after every letter. We first complete the word. पूरा जब हम वर्ड लिख देते हैं उसके बाद हम टी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आई को कंप्लीट करेंगे, और ऐसा करने से हमारा एक फ्लो बनता है, और जो परफेक्ट जो फॉर्मेशन हमें लेटर्स की चाहिए वो भी तभी आती है. अबव ऑल, सक्सेस इज अबाउट हैविंग द राइट mindset. So this is the quotation I have written down. अब यहाँ देखिए, जो हमने वर्ड्स लिखे हैं और जो हमने लेटर्स लिखे हैं हर एक वर्ड में, सिर्फ 2 साइज के ही लेटर्स हैं. कैपिटल A, B, L ये सब एक ही साइज के हैं, और बाकी जितने लेटर्स हैं स्मॉल O, V, E, A और ये वाले सारे सब एक साइज के हैं. दैट मीन्स इन द होल सेंटेंस वी आर हैविंग ओनली 2 साइज ऑफ द अल्फ़ाबेट्स. या तो ये साइज है या फिर ये साइज है, और इसमें कोई तीसरा साइज नहीं है. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एंड प्रैक्टिस. और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, टू कीप सफिशिएंट स्पेस between 2 words. जैसे सपोज यहाँ मैंने लिखा above, तो इसको बिल्कुल इसके साथ ज्वाइन नहीं करना, थोड़ा सा गैप देना है. ये जो गैप देते हैं हम, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्रीदिंग स्पेस, राइट? तो वी मस्ट गिव ब्रीदिंग स्पेस इन बिटवीन द वर्ड्स, otherwise ये overlapping होगी and it will not look neat at all. Now the round cursive which we have practiced today is something which anyone can learn to practice. अगर आपका बच्चा प्री प्राइमरी का है, प्राइमरी क्लास में है, आप मिडिल स्कूल में हैं या सीनियर स्कूल में हैं, और you may be in a college or a job, literally anybody can practice this and introduce it in your everyday handwriting. Now last tip of today which I am going to give is that you can choose any pen you want to write with, but कुछ पेन ऐसे हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए. ये इस तरह के पेन जिसमें फिंगर्स को ग्रिप नहीं मिलता. इसमें देखिए और इसमें देखिए, when we hold, suppose I am writing with this pen, तो इसमें मुझे ग्रिप नहीं मिलेगा एंड माई फिंगर विल कीप स्लिपिंग अप एंड डाउन. और जब ये फिंगर स्लिप होंगी तो माई फॉर्मेशन ऑफ द लेटर विल नॉट बी परफेक्ट. सो यू कैन राइट विद एनी पेन, but as long as you are practicing and you are not thorough with the formation of the letters, then avoid writing with such pens. And
I'll suggest you use any gel pen or it can be a pencil. So try writing with a pencil and you will get a perfect handwriting. See, I'll write down A to Z. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. So now I am completing T and this is J and this is I. So with pencil you get a perfect flow. इतना अच्छा flow आता है कि आपसे बहुत सुंदर लिखा जाता है. तो while you are practicing to write, आप पेंसिल से जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी हैंडराइटिंग आएगी. Guys, let this lockout be a remembrance in your life by attaining a perfect handwriting, and by the time things become normal and we move on with our schedules, you will really thank yourself for this useful exercise. I hope my tips and my instructions prove effective and helpful for all of you. Do like, subscribe and share my video with others to help them as well. And please keep the notification on for my upcoming videos. And please wait for handwriting class 3, which is my next video coming up very soon. Goodbye and thank you.